हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जेपीएससी पीटी पेपर 2 जो 100 प्रश्न होते हैं झारखंड के, और आज सेट नंबर 13 को करेंगे। मैंने ऑलरेडी सेट नंबर 1 से 12 तक कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि झारखंड के किस पुरातात्विक स्थल से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कांसे का प्याला, तो वह लोहरदग्गा से हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य में लोहरदग्गा स्थल से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। जबकि 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियाँ की बात करेंगे तो बेन सागर, जो कि सिंहभूम से हुआ है। आपका जो बेन सागर ऑप्शन ए दिया है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, वहाँ से आपका प्राप्त हुआ है 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियाँ। ठीक है, अगर तांबे एंड लोहे की औजार एंड वान फलक नामकुम से प्राप्त हुआ है, तो नामकुम ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे पलामू परमंडल से तीनों प्रकार की, है ना, तीनों पाषाण कालों का औजार प्राप्त हुआ है। तो जो क्वेश्चन में आपका पूछा गया है वह पुरातात्विक स्थलों के कांसे का जो प्याला है वो आपका लोहरदगा से मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा जिला बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। तो झारखंड में धनबाद जिला बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, और धनबाद के दियापुर, दालमी और बोधपुर से कई बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो जो आपका धनबाद है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने हजारीबाग के क्षेत्र में वृंदावन जाति से छीनकर अपने अधिकार में लिया था। तो ये जो आपका हंसराज देव है ना, हंसराज देव, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव में एक प्रधान होता है, जिसे महतो कहते हैं, तो ये भी संबंधित है। इसके बाद अगर देखेंगे कि जिस महतो तो होता है, एक गांव के स्तर पर मामलों पर निपटारा करता है। मांझी का काम महतो की बातों को लोगों तक पहुंचाना होता है, ठीक ना। और मांझी की ही सहायता से महतो पंचायत को सुचारू रूप से चलाता है। जबकि जबकि पढ़ा या परहा गांवों के बीच विवादों को निपटाने का काम करता है, पंचायतों के बीच माध्यम से। तो पढ़ा राजा पंचायत के मुखिया होता है। इसी प्रकार हम सभी को कह सकते हैं कि आपका महतो और मांझी और पढ़ा ये सभी होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में खेत बनाने वाले को कहा जाता है। तो देखिए, मुंडारी ने कृषि कार्यों हेतु वनों को काटकर खेत बनाने का कार्य करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, खुद कटीदार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, खुद कटीदार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ढोकरा शहर शासन व्यवस्था में पाहन के संदर्भ से क्या सत्य है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे ढोकरा शहर शासन व्यवस्था में, तो पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता है। आप सभी जानते हैं, यह विभिन्न पर्व त्यौहार या महोत्सव या पूजा कराता है। सामान्यतः अगर हम लोग बात करें तो पाहन पद वंशागुणत होता है, ये भी याद रखेंगे। पद कैसा होता है, वंशागुणत होता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थिति में गांव वाले में सहमति से इसे हटाया भी जा सकता है। तो देखिए, अगर इसके सत्य की बात की जा रही है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ई तो राइट आंसर हो ही जाएगा। पाहन का पद वंशागुणत होता है, पाहन गांव का धार्मिक होता है, ये भी सही है। विभिन्न पर्व पूजा अवसरों कराता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ओवरऑल देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिजेश जनजाति पंचायत का मुख्य रूप से शामिल है। तो ऑप्शन इसका देखेंगे 7 का। देखिए, ब्रिजेश जनजाति की अगर बात की जा रही है पंचायत के मुख्य रूप से शामिल है, तो इसमें शामिल आपका होता है धावक, बेसरा और बेगा, सभी है। तो ऑप्शन नंबर ये है, और आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, किस जनजातीय शासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण विवादों को समाधान बड़े मुखिया के द्वारा किया जाता है। तो ये बड़े मुखिया के द्वारा किया जाता है। कोहबर जनजाति शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का प्रधान मुखिया होता है, जो ग्राम स्तर के सभी प्रकार के विवादों को समाधान करता है। जबकि अंतर्ग्रामीय विवादों के समाधान बड़े मुखिया के द्वारा किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो कोबरा हो जाएगा, कोरबा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सदान समाज में किसी भी विशेष पर्व एवं उत्सव पर युवतियों द्वारा सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ये जो आपका हो जाएगा, सदान समाज के गांव के अखड़ा होता है, वहाँ जहाँ विशेष पर्व महोत्सव या समारोह जो कि लड़कियों द्वारा सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अखड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक आदिम जनजाति नहीं है? तो देखिए आदिम जनजाति नहीं है, ये बात की जा रही है। आप सभी जानते हैं 8 आदिम जनजाति है। जिस तरह बात करें तो पहरिया है, बिरजिया है, सबर है, असुर है, माल पहाड़िया, कोरवा, बिरजिया, सोरिया पहाड़िया, ये सब 8 आदिम जनजाति है। लेकिन चीक बड़े देखिएगा तो ये नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो देखिए संथाल विद्रोह की शुरुआत अगर बात करेंगे तो 1855 से 56 में हुआ था और ये सिंधु कानू के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों के समाजवादी नीति और महाजनों के साहूकारों को शोषण आदि से रिलेटेड था। और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दमन के पश्चात संथाल क्षेत्र में नया नॉन रेगुलेशन जिला भी बनाया था। तो ऑब्वियस सी बात है, यह आपका संथाल विद्रोह का नेता था, वो आपका हो जाएगा सिंधु कानू, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है ना, सिंधु कानू, चांद भैरव सब आपस में भाई बहन थे। झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था। तो देखिए ये रामगढ़ में किया गया था और ये रामगढ़ ऑप्शन आपका सी में दिया है और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने गणपत राय के साथ डोरंडा सैनिक विद्रोह नृत्य किया था? तो ये जो था आपका विश्वनाथ साहदेव ने गणपत राय के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये 16 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों के द्वारा रांची के जिला स्कूल में इन्हें फांसी दिया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विश्वनाथ साहदेव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली हजारीबाग जिले की प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए स्वतंत्रता अगर बात करेंगे झारखंड में हजारीबाग जिले की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। इन्होंने पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन में भी इसे मतलब भूमिका निभाई थी, विशेष भूमिका निभाई थी। तो जो सरस्वती देवी है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह ने झारखंड राज्य के गठन की जांच हेतु समिति को भेजा था। तो ये जो समिति को भेजा था वह उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेंदिया समुदाय के निषेध विजातीय विवाह प्रचलित नाम है? तो देखिए बेदिया समुदाय के निषेध विजातीय जो विवाह का प्रचलन नाम है वह ठुकुरठेनी है और यह बेदिया लोगों के सामाजिक जीवन में विवाह का एक अनिवार्य संस्था के रूप में मानी जाती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ठुकुरठेनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्मा पर्व त्यौहार मुख्यतः किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो देखिए कर्मा पर्व त्यौहार की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह उरांव जनजाति द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व पर कर्मा देवी की पूजा की जाती है जो यौवन देवता और प्रतीक है और इस पर्व पर कर्मा वृक्ष की डालियाँ काटकर पूजा उपवास की जाती है तथा पाहन द्वारा कर्मा कथा सुनाई जाती है। तो ये आपका उरांव जनजाति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड की प्रथम नगर पालिका है। तो देखिए झारखंड की प्रथम नगर पालिका की बात की जा रही है तो आप सभी जानते हैं ये रांची है और रांची ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करेंगे इसका जो स्थापना हुआ है 1869 में। ठीक है ना, 1869 में हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो 2011 सेशन के अनुसार देखेंगे तो 76% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर बात करेंगे, उरांव जनजाति के सीमांत देवता के रूप में किनकी पूजा करती है? तो देखिए उरांव जनजाति के लोग सीमांत देवता के रूप में डीहवार की पूजा करते हैं। डीहवार जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है और इन्हीं के प्रमुख देवता धर्मेंद्र है। जबकि कुल देवता की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्वजाता है और ग्राम देवता की बात करेंगे तो वह ठाकुर देव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डीहवार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल भाषा का प्रथम उपन्यास क्या है? तो देखिए संथाल भाषा का जो प्रथम उपन्यास है वह है हाडम वाक आतो, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस अगर बात करें ये रोमन में प्रकाशित हुआ था 1946 ईस्वी में। तो यह प्रथम उपन्यास हो जाएगा हाडम वाको, इसका मतलब होता है हाडमा गांव, और आर्टेनियर ने वर्ष 1946 ईस्वी में इसे रोमन लिपि में प्रकाशन किया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला मध्य पाषाण काल की है? तो कौन सी चित्रकला मध्य पाषाण काल की बात की जा रही है? तो कोहबर चित्रकला आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, कोहबर चित्रकला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
फल्गु और खद्दी नृत्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो देखिए फल्गु और खद्दी के जो नृत्य है वह आपको किया जाता है फल्गुन माह में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वह सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो माँ योगिनी मंदिर का जो निर्माण है वो आपका रानी चारुशीला ने कराया था, कि जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और यह माँ योगिनी मंदिर गोड्डा में बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है, और यहाँ मान्यता है कि यहाँ सती माता की दाहिनी हाथ गिरी थी, ठीक ना। और यह प्रतिमा स्वरूप जांग की आकृति का सेल अंश है, और इस मंदिर सती माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण रानी चारुशीला देवी ने कराया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिरहोर जनजाति की बस्तियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए बिरहोर जनजाति की बस्तियों को टड्डा कहा जाता है, और इस जनजाति के लोग छोटी मोटी झोपड़ियों में रहते हैं जिन्हें कुरहर कहा जाता है, जबकि गीतियोड़ा बिरहोर जनजाति के सांस्कृतिक स्थल होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे बिरहोर जनजाति के जो बस्तियों का क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टंडा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। गीतियोड़ा इसका युवागिरी है। देखिए वोकेबलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए वोकेबलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज है, यह प्रथम संथाली शब्दकोश वोकेबलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज की रचना E.L. पकुसले के द्वारा लिखी गई है। इनका रचना 1868 ईस्वी में की गई थी। संथाली भाषा के होड़ अर्थात होड़ लोगों को बोली भी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा E.L. पकुसले, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो देखिए मुंडारी भाषा की जो प्रथम पुस्तक है वो आपका ऑप्शन में दोनों हो जाएगा। 1915 में हॉफमैन द्वारा लिखित इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारी तथा 1986 में पीके मित्र द्वारा लिखित मुंडारी कोक्टेटल मुंडारी भाषा का प्रमुख पुस्तक है, और मुंडारी भाषा इन साहित्यकार विशेष विश्वकोश में इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी को भी माना जाता है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी और मुंडारी कोकटेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक की रचना यह W.C. आर्चन के द्वारा किया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धनीराम बख्शी के द्वारा किस नागपुरी साहित्य की रचना की गई है? तो करी साहित्य की रचना की गई है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचपर्गनिया साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? तो पंचपर्गनिया साहित्य के प्रमुख कवि की अगर हम लोग बात करेंगे तो पंचपर्गनिया साहित्य के प्रमुख कवि में आपको राजकिशोर सिंह है, प्रेमानंद महतो है, सृष्टिधर महतो है, दुर्गा प्रसाद है, ज्योतिलाल महादानी है। ये सभी मिलकर है, और पंचपर्गनिया साहित्य के श्रेष्ठ कवि बिनंद को माना जाता है। इसमें प्राकृतिक परिवेश और संस्कार आकृति रीति रिवाजों का भी यहाँ चित्रण मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बोर्ड डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में आकांक्षा योजना की शुरुआत कब की हुई थी? तो देखिए राज्य में जो आकांक्षा योजना की शुरुआत है वह 2016 में हुआ है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। ठीक है, अगर इसका हम लोग बात करें तो इसमें क्या है कि छात्र छात्राओं के तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश और हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था तथा रोजगार का मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अविभाजित बिहार के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो देखिए वह विश्वविद्यालय की जो अलग करके बनाया गया है वो आपका रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, और ये 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो आपका जो रांची विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जेवियर समाज सेवी संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो जेवियर समाज सेवी की स्थापना वह 1955 में किया गया है, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष भारतीय टीम की कप्तान बनाया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम की कप्तान 2007 में बनाया गया है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म की बात करें तो 7 जुलाई 1981 में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम को कप्तान बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीपिका कुमारी को किस वर्ष कॉमनवेल्थ 2 स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, 2002 में, 2006 में, और 2010 में, और 2014 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में दीपिका कुमारी ने वर्ष कॉमनवेल्थ 2 स्वर्ण पदक जीता है, और ये रांची से है, और ये तीरंदाजी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर
ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रेमलता अग्रवाल ने किस वर्ष दलिया वॉकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है? तो देखिए ये जो हिस्सा लिया है वो 1999 में लिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका है वो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ये आपका पर्वतरोही भी है प्रेमलता अग्रवाल। राज्य में किस वर्ष खेल नीति लागू की गई थी? तो देखिए खेल नीति आपका 2007 और 2018, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बोथ सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य के किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सर्वप्रथम अगर पुरस्कार हुआ था तो देखिए अगर बात करेंगे बहादुर सिंह चौहान को, जो कि 1983 में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2009 में हुआ है। और प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री से नवाजा गया 2015 में। और यहाँ पे दीपिका कुमारी है जो कि आपका 2016 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह चौहान को सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त हुए, मतलब इनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेखन है? तो देखिए अध्याय 5 की बात करेंगे तो खुदकटीदार के अधिकार प्राप्त रैयत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में किसी भी गाँव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन करने की प्रावधान है? तो ये जो आपका धारा है 64, इसी में प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वस्तु रूप में दय लगान की जो रूपांतरण है किसकी आज्ञा के बाद किया जाएगा? तो ये जो आज्ञा है वो आपका उपायुक्त, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उपायुक्त का बहुत बड़ा रोल है CNT एक्ट में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। देखिए नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में रैयत द्वारा भूमि का परित्याग संबंधित कानून है? तो यह धारा है 73 में यह प्रावधान है कि रैयत द्वारा भूमि का परित्याग का संबंधित कानून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत भूमि संबंधित शर्त में वर्तमान मूल्य की निर्धारण कितने पूर्व वर्षों के औसत मानकर तय किया जाएगा? तो ये जो बात की गई है वह किया गया 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व 10 साल, वही 10 वर्ष हुआ। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा? तो देखिए यह लागू नहीं होगा, आप समझिए ये ऑप्शन नंबर तो ए नहीं होगा, क्योंकि गढ़वा तो आपका पलामू प्रमंडल में है और यह संथाल परगना की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और संथाल परगना में आप देखिएगा जिलों की, तो आपका हो जाएगा देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ हो जाएगा, ठीक ना, गोड्डा, साहेबगंज, ये सभी जिला है। लेकिन पलामू तो ये आपका गढ़वा पलामू प्रमंडल में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज नहीं होगा, ये जिला में लागू नहीं है। कौन सी? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम धारा 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में धारा 14 से संबंधित। देखिए धारा 14 में बताया गया है कि रैयत को बेदखली नहीं किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया है रैयत की भूमि के उपयोगी संबंधित बेदखली ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का। रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा, धारा 14 में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत लगान में कमी की अवधि को किस धारा के परिभाषित किया गया है? ये लगान में कमी की अवधि जो धारा है वो आपका 51 में बात की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया से संबंध में किसी संबंध में इस अधिनियम से प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार के नियम बना सकती है? तो यह बात की गई है धारा 54 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा 65 में किसे संबंधित है? धारा 65 में है बेदखल के मुकदमे के परिसीमन से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम बिहार में किस तिथि से लागू किया गया? तो ये जो तिथि है वो आपका है 17 फरवरी 1962, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में भूमि सुधार के क्या परिभाषा है? भारत में भूमि सुधार के क्या परिभाषा निकले? तो ये जो परिभाषा है, परिणाम है, माफ कीजिएगा,
सॉरी, यहाँ पे लिखा है भारत के भूमि सुधार के क्या परिणाम निकला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड की किस स्थलाकृति को पश्चिमी पठार भी कहा जाता है। तो ये आपका जो है पाट क्षेत्र जो कि ऑप्शन सी में दिया है, इसी को झारखंड की स्थलाकृति पश्चिमी पठार भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चाईबासा का मैदान विस्तृत है। तो चाईबासा का मैदान जो विस्तृत है वो आपका पश्चिमी चाईबासा का जो मैदान है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। ऑब्वियस सी बात है कि आप पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम देख रहे हैं, तो जो पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर वो चाईबासा है और पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर है। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या चाहिए, साक्षी है। तो ये बात की जा रही है चाईबासा क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका पश्चिमी सिंहभूम, जो कि डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। तो देखिए, सकरी नदी की बात करेंगे तो ये मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड के छत्तीसगढ़ सीमा पर अवस्थित है। तो झारखंड के छत्तीसगढ़ सीमा के अगर हम लोग बात करें अवस्थित है ये जलप्रपात, तो वह है सुखलदरी जलप्रपात, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखलदरी जलप्रपात। ये झारखंड के छत्तीसगढ़ सीमा पर अवस्थित है और यह गढ़वा जिले में कन्हर नदी के अवस्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 100 फीट है। ठीक ना, यह सीता जलप्रपात रांची में अवस्थित, देखिए सीता जलप्रपात कहाँ पे है, रांची में अवस्थित है, इसको भी याद रख लें, सीता जलप्रपात रांची में अवस्थित है। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, सुखलधरी जलप्रपात, जो कि कहाँ पे है, गढ़वा में है। और हुंडरू जलप्रपात भी रांची में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पतरातू बांध पर बनाया गया है। तो देखिए, ये जो पतरातू बांध पे बनाया गया है वह आपका नलकारी नदी बनाया गया है। नलकारी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। झारखंड के प्रसिद्ध पतरातू बांध नलकारी नदी पर रामगढ़ जिले में अवस्थित है और इस बांध का निर्माण पतरातू थर्मल पावर स्टेशन को पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया और यह एक सुंदर पर्यटन स्थल भी है। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में सागरीय प्रभावित जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर देखिए, प्रभावित जलवायु क्षेत्र ये आपका पूर्वी सिंहभूम में कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन आपको पलामू में होता है, तिलहन दलहन सब पलामू, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में भारत में कौन सा स्थान है। तो देखिए, ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि में अगर भारत में झारखंड के स्थान पूछी जा रही है वो थर्ड है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका तृतीय इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे के नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। तो यह जो आपका है हवाई अड्डा देवघर हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है गोड्डा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोड्डा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति 2012 के तहत झारखंड के सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विशेष आर्थिक रूप से निर्माण किया जा रहा है। तो विशेष आर्थिक रूप से जो निर्माण किया जा रहा है वो आपका हो जाएगा आदित्यपुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 को सफल बनाने हेतु स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति के लिए गैस ग्रिड की स्थापना हेतु किस कंपनी से राज्य सरकार ने समझौता किया। तो ये जो समझौता किया है वो गेल से किया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वप्रथम किस कारण यहाँ के लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया। तो यहाँ के लोगों की जमीन अधिग्रहण किया वो रेल परिवहन योजना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के वामपंथी उग्रवाद एवं नक्सलवादी गतिविधियों की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो ये मानी जाती है 1980 के दशक से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक ग्लेशियर पर इंग्लैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की जाएगी। तो ये जो की जाएगी वो आपका हो जाएगा बरही कहाँ पे है, वो हजारीबाग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
सेवा का अधिकार कानून 2011 के तहत झारखंड में आवासीय प्रमाण पत्र कितने दिनों के अंदर बनाकर देना अनिवार्य है? तो ये जो बात की है वह 30 दिनों के अंदर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है आपका नामकुम में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, नामकुम रांची। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चांदी परिशोधन एंड परगलन उद्योग टुडू किस औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो औद्योगिक क्षेत्र है दामोदर बेसिन औद्योगिक क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में दिया है, लोहरदगा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन से औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो ये जो औद्योगिक केंद्र स्थित है वह सभी है धातु आधारित है, कृषि आधारित और वन आधारित। ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड औद्योगिक केंद्र झारखंड के किस औद्योगिक प्रदेश से शामिल है? तो ये जो शामिल है वो आपका है घाटशिला औद्योगिक प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बीड़ी उद्योग की बात की जा रही है तो चाईबासा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, चाईबासा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष अटल ग्रामोत्थान योजना प्रारंभ की गई है? तो ये जो अटल ग्रामोत्थान योजना प्रारंभ की गई है ये आपका है 1919 और 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी डी इज राइट आंसर हो जाएगा 2019 और 2020 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत आत्मा जैसी संस्था के द्वारा ग्रामीण युवकों की कृषि से संबंधित कार्यों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये जो बात की गई है वो आर्य योजना के तहत बात की जा रही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ग के विद्यार्थियों को एकलव्य विद्यालय योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा वह कक्षा 6 से मतलब कक्षा 12 तक। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 6 क्लास से 12 क्लास के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आदिम जनजाति में हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2008 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिनमें जिनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ साथ मुफ्त चूल्हा भी दिया गया? तो ये जो दिया गया वो आपका झारखंड है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है? तो तेंदुआ के लिए जो प्रसिद्ध है वो पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, और पालकोट की बात करेंगे तो ये आपका गुमला में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तोपचाची अभ्यारण्य स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो देखिए इसका जो स्थापना हुआ है 1978 में हुआ है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब तोपचाची की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं ये आपका कहाँ पे है, धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड सरकार के इको टूरिज्म नीति घोषणा की किस वर्ष की थी? तो झारखंड सरकार ने इको टूरिज्म नीति की घोषणा 2015 में किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। वन प्रबंधन में निम्न वन प्रबंधन के किन कार्यक्रमों को अपनाया जाता है? तो ये जो अपनाया जाता है वो आपका सभी हो जाएगा, वनोरोपण का गहन कार्यक्रम, व्यावसायिक दृष्टि से वनोरोपण एंड पेड़ों की कटाई आधुनिक यांत्रिक पद्धति से। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार है? तो ये जो है वो आपका 3.27%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो देखिए खनन पर्यावरण के अति केंद्र है वो आपका धनबाद में है, जो कि धनबाद आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो झारखंड में राज्य में गंगा संरक्षण प्राधिकरण वर्ष घटित मतलब किस वर्ष गठन किया गया है? वह 2009 में। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो वह रांची में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वह आपका है 20%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो ये जो समझौते हैं वो आपका 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने प्रदूषकों के कारण झारखंड की कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो झारखंड की जो दामोदर नदी है वो कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबसे प्रदूषित सबसे लंबी आप सभी जानते हैं दामोदर नदी है। किस सम्मेलन में हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया था? तो ये जो आपका सम्मेलन था वो कौन था? तो ये सम्मेलन था आपका
कानकुन सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? मैक्सिको में हुआ था 2010। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी कानकुन सम्मेलन, डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में 88 प्रश्न, जनेवा प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए जनेवा प्रोटोकॉल का जो संबंधित है वह रासायनिक एवं जैविक हथियारों से प्रतिषेध है। ऑप्शन नंबर जो आपका है और रासायनिक और जैविक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड में 24 जिला में सूखे के प्रभावित हुए थे? तो ये जिला में अगर 24 के जिला के सूखे के प्रभावित है वह 2010 में, जो कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रखंड आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए प्रखंड के स्तर पे बात की जा रही है तो आप सभी जानते हैं प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी होती है, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर, जो कि बीडीओ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वित्तीय सहायता आपदा प्रबंधन विभाग के संचालन झारखंड सरकार कब से कब कर रही है? तो ये जो बात की जा रही है वह 2012, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, विद्यालय जो आपका सुरक्षा कार्यक्रम है वो किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो यह सहयोग है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रेनिंग नीड एंड एनालिसिस TNA कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया है? तो ये जो चलाया गया है वो आपका रांची और धनबाद, जो कि ऑप्शन नंबर बोथ हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड के किस मॉडल बांध में राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है वह चांडिल बांध, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव प्रारंभ किया गया? तो ये जो आपका जिला है चतरा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के कितने जिलों में सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशु देखभाल इकाई संचालित है? तो यह आपका जिला है 5, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 5 जिला आप याद रखेंगे, जैसे चाईबासा है, एक गुमला है, गुमला के बाद जमशेदपुर है, रामगढ़ है और सरायकेला। तो ऑब्वियस सी बात है आप कोल्हान प्रमंडल वाला याद रख लीजिए, कोल्हान प्रमंडल वाला तीनों जिला, इसके बाद गुमला और इसके बाद सरायकेला। तीनों जिला कोल्हान प्रमंडल वाला, इसके बाद गुमला और इसके बाद रामगढ़। गुमला रामगढ़ 2 हो गया और उसमें हो जाएगा जमशेदपुर 3 हो गया, इसके बाद फिर सरायकेला 4 हो गया, अब 5 हो जाएगा आपको क्या चीज़? चाईबासा। चाईबासा क्या चीज़ है? पश्चिम सिंहभूम का हेडक्वार्टर है और पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जिला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड के किस जिले में खोजो पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किए जाने की योजना है? तो यह जो है आपका सिमडेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। खोजो पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई है, ऑप्शन किया गया योजना, ये आपका सिमडेगा जिला से है, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की पढ़ाई प्रारंभ होने की जा रही है? तो ये जो है जापानी भाषा की पढ़ाई प्रारंभ होने जा रही है, ये आपका विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला? तो ये जो मिला है वो आपका है नामकुम, जो कि रांची में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किस जैविक उद्यान राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य ने अपनी वेबसाइट व वेब पोर्टल लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये जो योजना बनाई है वो आपको बिरसा जैविक उद्यान, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये योजना इसलिए बनाई है ताकि वहाँ के अपनी वेबसाइट में भी लॉन्च करके योजना बनाई है जिससे स्थानीय पर्यटनों के लिए यहाँ पे आकर्षण केंद्र माना जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।